उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं नॉन एमटीजी वर्सेस एमटीजी एंट्री। अब एमटीजी होता क्या है? एमटीजी का मतलब है मार्टिंगेल। मार्टिंगेल एक करेक्शन पॉइंट होता है जहां पे आप एक अप का या डाउन ट्रेड लेते हो। जैसे ही ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, अब ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है और वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे एक करेक्शन फॉर्म होना चाहिए। तो आप वापस से री एंट्री करते हो सेम रिस्क के साथ, डबल रिस्क के साथ, या फिर डिफरेंट एंट्रीज के साथ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इसमें आपको मार्टिंगेल लेना चाहिए या फिर मार्टिंगेल नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ बेटर है, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो, इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यूएसडी बीडीटी में मैंने एक ट्रेड ली है डाउन की। अब ये एमटीजीज एंट्री का रिस्क है, जिसमें हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है पर एंट्रीज बढ़ जाती हैं। जैसे एक एंट्री मेरे अगेंस्ट जा रही थी तो मैंने 2 एंट्रीज और ले ली। अगर ये और अगेंस्ट जाता तो मैं 5 लेता, अगर ये और अगेंस्ट जाता तो मैं 16 लेता। तो जैसे जैसे मेरी एंट्रीज जो है विन होती जाएंगी वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट्स बढ़ता जाएगा। अगर एक साथ 3 एंट्रीज विन होती जाएगी तो मेरा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यही गोल होता है और ये है एमटीजीज एंट्री। इसमें रिस्क कम होता है पर एंट्रीज ज़्यादा होती है और जब इसमें प्रॉफिट होता है एक साथ तो बड़ा प्रॉफिट होता है। सो जो एक साथ मेरी 1, 2, 5 और 16 एंट्रीज विन हो जाए, कितना मज़ा आएगा, राइट? तो ये चीज़ एक ही पेयर में होती है। तो आप अपना टारगेट एक पेयर में एक टाइम पे पूरा कर सकते हो, बट इसमें आपको एक ही ख़राब आदत लग सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ लेने की आदत ले लेते हो और उसमें अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हो तो जब आपको लॉस होगा तो वो भी बड़ा होगा। तो एक तरीके से एमटीजीज एंट्री बहुत क्विक मनी, क्विक जो रिवार्ड है वो प्रोवाइड कर सकती है, बट आप मेरी गाइडेंस के हिसाब से पहले स्टार्टिंग में ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही इसे यूज़ करना। अब ये ट्रेड ओवर हो चुकी है, बहुत देर तक मैंने वापस एक ट्रेड ढूंढी तो मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैंने अब 2 एंट्रीज ले ली हैं। अब ये जो कि है नॉन एमटीजी है, ठीक है। मैंने $40 की एक एंट्री ली है, ऐसा समझो। अब $40 का मेरा रिस्क है। अब ये मेरे अगेंस्ट जाता है तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पेयर जो है वो चेंज करूँगा और अगर विन होता है तो मैं वापस इसमें एंट्री लूँगा। एक ही चीज़। इसमें क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? आपकी 3 ट्रेड्स अगर नॉन एमटीजी वाली फेल होती है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, और आपकी 2 ट्रेड अगर पास होती है और आपको लग रहा है थर्ड वाली कि हाँ ये ट्रेड पास हो सकती है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में आती है आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, ये मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। यही चीज़ आप फॉलो करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ आपको लोग बताएंगे नहीं, बट यस, दिस इज़ प्योर नॉलेज। तो अभी जो ये एंट्रीज है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, तो ये विन होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड अगर ये विन नहीं होती तो भी मेरे पास और एंट्रीज थी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वापस से ये सपोर्ट पे जा रहा है, मुझे यहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए। ओके, $40 आई थिंक सही रहेगा, सीधा एक आपकी ट्रेड के लिए। ओके, जंप आया है, नो वरीज। अब इसमें अगर मैं एमटीजीज एंट्री ली होती तो मैं $5 की एंट्री लेता एक, फिर $5 की और 2 मैंने नीचे ली होती, फिर और अगेंस्ट जाता तो और लेता। अब हाई वॉलेटिलिटी में जो ये स्ट्रेटजी है हमारे अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि उसमें फिर ऐसा होता है कि जो ट्रेड है वो वन साइडेड जाता रहता है। 10, 11, 15 जो है वो कैंडल बन जाती है स्ट्रेट और उसके बाद हम एंट्री लेते रहते हैं। और अगर हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं कि 11 ग्रीन कैंडल बन गई है और हम डाउन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो हम फंस सकते हैं उसमें। तो नॉन एमटीजी में जो है हम फंसते नहीं हैं। हमने ट्रेड ली हुई है, हमें एक और ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगेंस्ट जाए, सही डायरेक्शन में जाए, जब तक ये ट्रेड खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी ट्रेड जो है वो शुरू नहीं होगी। यही प्रॉपर वे है ट्रेड करने का। तो यस, नॉन एमटीजी जो है वो बेटर है बहुत वे में, ठीक है। एमटीजीज उन लोगों के लिए है जो कि लॉस रिकवर करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, और एक्चुअली में एमटीजीज उस जगह पे ज़्यादा काम भी आती है। बट एमटीजी डेली ट्रेड के लिए नहीं है। मैंने अपने खुद के चैनल में एमटीजी एंट्रीज देना बंद कर दिया है, क्योंकि बिगिनर्स एक्चुअली एमटीजी एंट्री में सही से ट्रेड नहीं कर सकते, और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी का भी ऐसे मेहनत का पैसा जो है वो ऐसे ही मार्केट में चला जाए, आप लॉस कर दो। मैं जानता हूँ वो कैसी फीलिंग है, एकदम हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उस टाइम पे। तो अब एक ट्रेड जो है वो विन हो चुकी है। तो इन टोटल नॉन एमटीजीज की 2 एंट्रीज जो हमारी वो है विन हो चुकी है। $40 की 2020 की 2 और 40 की 1। तो अब मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अब मेरा ट्रेड करने का मतलब नहीं है, ये मेरा रियल अकाउंट ही है, तो मैं और रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। दिन की आज मैंने 17 ट्रेड ली है, उसमें से बहुत तो विन्स हैं, ठीक है। 4 लॉस ट्रेड है, तो
अब मैं ट्रेडिंग बंद करूँगा और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो यस, मेरे ओपिनियन से नॉन एमटीजी ट्रेडिंग जो है वो बहुत बेटर है, क्योंकि वॉलेटाइल डेज में और अगर लूजिंग स्ट्रीक आती है तो उसे आप मेंटेन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए नॉन एमटीजी बेटर है, शॉर्ट टर्म के लिए एमटीजी बेटर है। यही मेरा ओपिनियन है। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।